हरे कृष्णा। श्रीमद् 10वें स्कंद के 8वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और अभी तक हमने भगवान की कुछ बाल्य लीलाओं का श्रवण किया। अभी 8वें अध्याय से भगवान कृष्ण और बलराम कैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उसका वर्णन है। भगवान के नामकरण का वर्णन है और ब्रह्मांड दर्शन लीला का वर्णन है। अमित प्रभु, पढ़िए चैप्टर समरी। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। 8वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। 8वें अध्याय का सारांश निम्नवत है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का वर्णन हुआ है। इसमें उनको घुटने के बल सरकना, गायों के साथ खेलना, मिट्टी खाना तथा एक बार फिर अपनी माता के विराट रूप दिखलाने का भी वर्णन मिलता है। एक दिन वसुदेव ने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्ग मुनि को बुलवा भेजा, और जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी भली भांति आवभगत की और उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का नामकरण कर दें। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की ताक में है। अतः यदि यह नामकरण संस्कार धूमधाम से मनाया जाएगा तो कंस का ध्यान इधर जाएगा और उसे संदेह हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। फलतः नंद महाराज ने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि वे किसी के जाने बिना यह संस्कार संपन्न करें, और उन्होंने वैसा ही किया। चूंकि रोहिणी के पुत्र चूंकि रोहिणी के पुत्र श्री बलराम अन्यों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए उसका नाम श्री राम है, और अपने असाधारण बल के कारण वह श्री बलदेव कहलाता है। चूंकि वह यदुओं को अपने आदेशों का पालन करने के लिए आकृष्ट करता है, इसलिए उसका नाम संकर्षण है। यशोदा पुत्र भगवान श्री कृष्ण इसके पूर्व कई रंगों में यथा श्वेत, लाल तथा पीले रंगों में प्रकट हो चुका है, और अब उसने श्याम रंग धारण किया है। चूंकि कभी वह वसुदेव का पुत्र था, अतएव उसका नाम वासुदेव है। अपने विविध कार्यों तथा गुणों के अनुसार उसके अन्य नाम है। इस तरह नंद को सूचित करके नामकरण संस्कार पूरा करके गर्ग मुनि ने उन्हें अपने पुत्र की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की सलाह दी और विदा ली। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस तरह दोनों बालक अपने नन्हे पांवों पर रेंगने, गायों तथा बछड़ों के साथ खेलने, मक्खन तथा अन्य दुग्ध पदार्थ चुराने और भांडे फोड़ने तोड़ने लगे। इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के अनेक नटखटतापूर्ण कार्यकलापों का वर्णन किया है। इनमें सबसे अद्भुत लीला वह है जब श्री भगवान श्री कृष्ण के साथियों ने माता यशोदा से यह शिकायत की कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। माता यशोदा इसके प्रमाण के लिए भगवान श्री कृष्ण का मुंह खोलना चाहती थी, जिससे वे उन्हें दंड दे सके। कभी वे दंड देने वाली माता का रूप धारण कर लेती तो अगले ही क्षण मातृ प्रेम से भील हो उठती थी। इन सब कारण इन सब का वर्णन कर चुकने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से अनुरोध पर माता यशोदा तथा नंद के भाग्य की सराहना की। पूर्व जन्म में नंद तथा यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे, और ब्रह्मा के आदेश से वे पृथ्वी लोक पर आए थे और उन्हें पुत्र के रूप में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार यहाँ पर भगवान के बाल्य लीलाओं का वर्णन है और नंद और यशोदा के भाग्य का भी सराहना है। श्लोक संख्या 1 से अब पाठ करते हैं। श्री शुक उवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदिता। अमीषा सिसोदिया माता जी, पढ़िए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बड़े चढ़े गर्गर मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर गर्ग मुनि भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। इन्होंने गर्ग संहिता भी लिखी है जिसमें कृष्ण की लीलाओं का बहुत विस्तृत वर्णन है। और जो कुछ हम चर्चा करते भी हैं कि पूतना पूर्व जन्म में कौन थी या तृणावर्त पूर्व जन्म में कौन था या शक्टासुर कौन था, ये सारा वर्णन गर्ग मुनि ने किया। और इसके साथ साथ गर्ग मुनि ने यह भी वर्णन किया कि कैसे कंस इन सबको बंदी बना करके या परास्त करके मथुरा लाया था, कैसे ये कंस की दिग्विजय यात्रा के हिस्से बने। तो ये सारी बड़ी विस्तार से लीलाएं गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता में बताई हैं। विशेषतः राधा कृष्ण की भी लीलाओं का वर्णन गर्ग मुनि
अपनी संहिता में करते हैं, जो कि भागवत में भी दुर्लभ है। तो ये बहुत भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। और यदुकुल के ये पुरोहित थे, अर्थात वसुदेव के ये कुल गुरु थे। और इनको यहाँ पर बताया सुमहातपः, ये तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि तपस्या का प्रयोजन होता है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। आराधितो यदि हरिम तपसा किम, अगर कोई भगवान हरि की आराधना कर रहा है, भक्त बन गया है, तो उसके लिए तपस्या का क्या अभिप्राय है। ना आराधितो यदि हरिम तपसा किम, अगर कोई भगवान कृष्ण की आराधना या भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तपस्या का क्या फल है। अर्थात अगर भगवान की भक्ति ना मिले तो तपस्या निरर्थक है, और अगर भगवान की भक्ति कोई प्राप्त करता है तो उसकी तपस्या सफल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बोला है सुमहातपा, तपस्वी है, महान तपस्वी है, लेकिन सुमहातपा मतलब ये सुंदर रूप से या अनुकूल रूप से तपस्वी है, क्योंकि भगवान को प्राप्त कर गए हैं। और इन्हें वसुदेव नंद महाराज के पास जाने के लिए बोलते हैं। वसुदेव यद्यपि मथुरा में है, लेकिन उनका पूरा चिंतन कृष्ण के ऊपर ही है, कि कृष्ण का अभी तक नामकरण नहीं हुआ होगा। हाँ, तो उनके पुत्र के नामकरण के लिए नंद महाराज के घर में वसुदेव गर्ग मुनि को भेजते हैं। तम दृष्ट्वा परमा प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि अनार्चादोक्षजा धिया परिप्रणिपात पुरर्शरम। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष न थे। इस प्रकार बहुत सुंदर सादर सादर आमंत्रण नंद महाराज ने किया। यद्यपि नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने स्वागत किया, लेकिन इतने इतने प्रफुल्लित हो गए गर्ग मुनि को देख करके, कि वास्तव में ये मानो कि स्तब्ध रह गए हों। क्योंकि वास्तव में कोई साधु को भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकता। ये भी बहुत बड़ी शिक्षाप्रद बात है, कि साधुओं को देखने के लिए भी शुद्ध दृष्टिकोण चाहिए। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि गर्ग मुनि आए तो कोई भौतिक इच्छाओं से आए होंगे, गर्ग मुनि आए तो हो सकता है कोई लाभ की आकांक्षा उनके मन में होंगी, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई आकांक्षा उनके हृदय में नहीं थी। और ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन बहुत बहुत दुर्लभ होता है। हाँ, भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात, जो लोग हैं वो स्वभावतः भौतिक संसार में कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण से विमुख हो गए हैं। जनस्य कृष्णस्य विमुखस्य दैवा, विमुख हो गए हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि भगवान से विमुख हो गए हैं तो किस में पड़ गए, अधर्म पड़ गए। अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, अधर्म में पढ़ करके अधर्मशील हो गए। जिनको धर्मशील होना चाहिए था वो अधर्मशील हो गए। अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, और ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए अनुग्रहस्य चरन्ति नूनम, उनके ऊपर अनुग्रह दिखाने के लिए, उनके ऊपर करुणा दिखाने के लिए चरन्ति नूनम, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। कौन, भू भूतानि भूवस्य जनार्दनस्य, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भ्रमण ही इसलिए करते हैं जिससे बद्ध जीव जो भगवान को भूल गए हैं, कृष्ण से विमुख हो गए हैं, जो अधर्म में पड़ करके सुदुखित, जो दुख में पड़े हुए हैं, ऐसे जीवों का उद्धार हो सके। तो ऐसे गर्ग मुनि को देख करके नंद महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और भागवत के पंचम स्कंद में हमने देखा भी कैसे वर्णन आता है कि अगर कोई अतिथि को देख करके नाराज हो जाए या सुखी ना हो तो भी वो नरक में जाता है। और अगर वही अतिथि शुद्ध भक्त हो, वही अतिथि महाभागवत हो, वही अतिथि, यहाँ पर पिछले श्लोक में बताया गया है सुमहातपा, जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के शुद्ध भक्त गर्ग मुनि है, ऐसे शुद्ध भक्त को देख करके तो प्रसन्न होना चाहिए। आगे भागवत में जब वृंदावन के बसंत ऋतु का वर्णन आएगा तो वहां पर एक उपमा सुखदेव गोस्वामी देंगे, कि जैसे बादलों को देख करके मोर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार से साधु के घर में आगमन से गृहस्थ को नाचने लगना चाहिए। क्यों,
क्योंकि अब जैसे बादल को देख करके मोर क्यों नाचता है कि अभी बारिश आएगी, उसी तरह गर्ग मुनि को देख करके नंद महाराज क्यों प्रसन्न हुए कि साधु आया है, मतलब हरि कथा होगी। साधु के आने का मतलब ही है हरि कथा। भक्तों के संग का मतलब ही क्या है? भगवान के विषय में अब सुनने के लिए मौका मिलेगा। इसीलिए गृहस्थ लोग प्रसन्न हो जाते हैं साधु को देखकर। सुपविष्टम कृताथित्यम गिरासु नृत्यया मुनिम नंदित्वा ब्रवीत भ्रमन् पूर्णस्य करवामकिम। वर्ष, अच्छा अभी पढ़ा। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जब गर्ग मुनि का अतिथि रूप में स्वागत हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके, तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया, हे महोदय, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण है, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या करूं। कितना शिष्टाचार है। पिछले श्लोक में तो एक और बात मैं बताना भूल गया। यहाँ पर नंद महाराज बोल रहे हैं, या नंद महाराज को महसूस हो रहा है कि गर्ग मुनु अधोक्षज धिया, जैसे मानो अधोक्षज हो। अधोक्षज अर्थात भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को बोला जाता है अधोक्षज। तो एक और शिक्षा है कि शुद्ध वैष्णवों को भगवान के तुल्य समझना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, ये भावुकता नहीं है। हम लोग रोज सुबह गाते हैं, गुरु का वर्णन भगवान के सामने करते हैं। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि गौड़िया मठ में भी भगवान के सामने ये गुरु अष्टकम नहीं गाया जाता है। ये प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया। भगवान के सामने हम लोग गा रहे हैं गुरु महिमा। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम गुरु को देखते हैं भगवान के तुल्य। यद्यपि गुरु भगवान नहीं है, भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, लेकिन क्योंकि भगवान के इतने प्रिय हैं, गुरु हमें भगवान से जोड़ते हैं, तो उनको सम्मान भगवत तुल्य दिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर अधोक्षज समान नंद महाराज गर्ग मुनि को देख रहे हैं। और आगे कैसे एक वैष्णव को घर में या अतिथि को भी घर में स्वागत करना चाहिए, उसका वर्णन भी है कि पहले उन्होंने उनको बिठाया, उनको जो कुछ आतिथ्य देना था वो दिया, और उसके बाद बातचीत शुरू कर रहे हैं। हम लोग पहले ही डोर बेल बजने के बाद ही पहले ही पूछते हैं क्या चाहिए। वैष्णव इतना समय निकाल करके, इतना कठिन परिश्रम करके लोगों के घर में जाते हैं प्रचार करने के लिए, लोग गेट तक नहीं खोलते। कितना बड़ा अपराध है। भगवान के द्वार पर आने से भी ज्यादा कृपा का एक विषय है कि अगर कोई वैष्णव घर में आ जाए तो भी लोग गेट नहीं खोलते हैं। कितना दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार से पहले आतिथ्य किया, बैठाया, और फिर विनीत भाव से क्या बोल रहे हैं नंद महाराज? नंद महाराज बोल रहे हैं कि आप जैसे जो भक्त हैं वो आत्मतुष्ट हैं। वो किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी वस्तु के ऊपर उनकी आसक्ति नहीं है। हर तरह से आप परिपूर्ण हैं, तो मैं आपको क्या दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं, ये आप आदेश दीजिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों को मेरी जरूरत पड़ गई ना, देखो अब मैं बताऊंगा कैसे मेरे बिना काम चलेगा। ऐसा नहीं है। भक्त लोगों को भगवान की जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है। आत्मतुष्टि, आत्मरमण भक्त लोग करते हैं, क्योंकि भक्ति में एकदम उत्कृष्ट रूप से वो संलग्न रहते हैं। लेकिन भक्त लोगों की हमें आवश्यकता है, और इसलिए जब भक्त लोग हमें बुलाते हैं या हम भक्तों के पास जाते हैं, तो हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि ये तो परिपूर्ण है, ये आत्मसंतुष्ट है, लेकिन हम कैसे इनकी सेवा कर सकते हैं, ये विचार मन में होना चाहिए। श्लोक संख्या 4। महद्विचालनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। योगिनी कालिंदी माता जी। महानुभाव है, महान भक्त आज से पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु गृहस्थ के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं। अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि आप जैसे भक्त जो हैं वो केवल और केवल जो माया में फंसे हुए हैं, जो गृहाणाम दीन चेतसाम, जो ग्रह में फंसे हुए हैं दीन लोग, उनको उद्धार करने के लिए विचरण करते हैं। केवल आपका भ्रमण करने का प्रयोजन ही ये होता है। अन्यथा जगह जगह घूमने में आपकी क्या रुचि है?
साधु एक जगह पर रहेंगे तो उनका भजन ज्यादा अच्छा होगा। स्थाने स्थिता, एक स्थान पे रह करके जब कोई व्यक्ति भजन करता है, वो भजन बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि दिनचर्या सेट होती है, वो भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर भी अपने स्वार्थ को या अपने सहजता को, अपनी सुविधा को छोड़ करके साधु स्थान स्थान पर क्यों विचरण करते हैं? केवल दीन चित्त गृहस्थों के उद्धार के लिए। और यहाँ पर विशेषतः गृहस्थों का वर्णन इसलिए है क्योंकि गृहस्थ जीवन में आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, ना चाहते हुए भी आसक्ति हो जाती है। दो दो व्यक्तियों का विवाह होता है, लड़का लड़की विवाह करते हैं, हो सकता है ज्यादा आसक्ति ना हो, साथ में रहते रहते 3-4 साल, 5 साल, 10 साल में वो आसक्ति बड़ी प्रगाढ़ हो जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के प्रति आसक्ति हो जाती है। हाँ, माता पिता पहले पहले पति पत्नी बीच में आसक्त होते हैं, फिर बच्चा आता है, फिर दोनों मिलके बच्चे से आसक्त हो जाते हैं, फिर 2 बच्चे हो जाते हैं, उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और आप देख लीजिए, कभी भी कोई फैमिली से मिलेंगे, वो अपने बच्चों की बात करेंगे, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उसने ये ड्राइंग बनाई, उसको ये पुरस्कार मिला। हमेशा बच्चों की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि आसक्ति हो गई है। सामान से आसक्ति हो जाती है, घर से आसक्ति हो जाती है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं फर्नीचर से आसक्ति हो जाती है, पालतू ढोरों से, जो भी जानवरों से आसक्ति हो जाती है। जैसे तुकाराम महाराज की कथा में भी आता है कि तुकाराम महाराज सा शरीर भगवत धाम जा रहे थे, तो उनको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया। और जब वैकुंठ से विमान आया, तुकाराम महाराज उस विमान पे चढ़ गए, और जैसे ही जाने लगे, वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं, कह रहे तुम भी मेरे साथ चलो वैकुंठ धाम। तो उस समय उनकी पत्नी भैंस को धो रही थी, तो बोलती है तुम जाओ, वापस आ जाना, मेरे को भैंस को धोना है, ये भैंस को धोना ज्यादा जरूरी है। तो वैकुंठ नहीं जा पाई, वो नीचे ही रह गई। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। और यहाँ पर नंद महाराज ये स्मरण कर रहे हैं कि जब महाभागवत भक्त हमारे घर में आते हैं हमें संग देने के लिए, वो आसक्तियों से हमें बाहर निकालते हैं। और इसीलिए कभी भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए कि वैष्णव हमको इतने कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं, या वैष्णव हमको इतना जटिल उपदेश क्यों दे रहे हैं। ये वैष्णव का काम ही है। वो वैष्णव हमारा सच्चा हितैषी है, जो हमारे अवगुणों से हमको परिचित करा दे, वो सच्चा हितैषी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि प्रचारक एक मूर्तिकार की तरह होता है। तो मूर्तिकार एक हथौड़ा छेनी लेकर के पत्थर को ठोकता है, तभी वो पत्थर मूर्ति बनता है। उसी तरह साधु अपने उपदेशों से जब तक व्यक्ति को ठोकता नहीं है, तब तक वो व्यक्ति भक्त नहीं बनता। और इसलिए नंद महाराज कृतज्ञ है कि यद्यपि आपको जरूरत नहीं जगह जगह घूमने की, लेकिन आप स्थान स्थान पर जाते हैं, हम जैसे दीनचित्त गृहस्थों का उद्धार करने के लिए। शालिनी माता जी पढ़ी। तात्पर्य: नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्माराम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। श्री भगवान का यही कार्य है और भक्तों का भी यही कार्य होता है। पर उपकार अर्थात सामान्य जनता के लिए कल्याण कार्य करने का यह कार्य जो कोई पूरा करता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रीकृतम्। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश विशेष रूप से भारतवासियों को दिया है। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने मातृभूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए पर उपकार कार्य करना चाहिए। श्री चैतन्य चरित्रामृत। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कार्य कर्तव्य है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। नंद तो कोई महाराज पूछ समझ सकता गए थे। है, कोई हरे पूछ कृष्ण। सकता है कि भक्तों को इसमें क्या मिलता है, उनका क्या स्वार्थ है? ठीक है, बद्ध जीव जो गृहस्थ जीवन में पड़े हुए हैं, जो दीन चित्त के हैं, अर्थात जो कृपण हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक रुचि खो दी है, जो आसक्तियों में पड़ गए हैं, ऐसे गृहस्थों का उद्धार करने भक्त लोग भ्रमण करते हैं, साधु लोग घर घर जाते हैं। लेकिन उनका क्या फायदा होता है? श्रील प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में वर्णन कर रहे हैं। उनका फायदा है कि कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर कोई बद्ध जीवों को उनकी आसक्ति से बाहर निकालकर उनको स्वाभाविक स्थिति अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थित करता है।
भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भक्त लोगों का जीवन तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। इसलिए वो विचार करते हैं कि कैसे अगर भगवान प्रसन्न होंगे प्रचार से, तो मैं प्रचार करूंगा। और इसलिए असुविधा उठा करके भी वो घर घर जा करके प्रचार करने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़िए देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कहिए। हर एक की विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है। गृह, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहिणाम अर्थात गृहस्थ तथा प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अब भगवत गीता में कहा गया है, भोगे ऐश्वर्य प्रसन्न आनाम तया प्रहत चेतसाम। हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त है और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है, अतः गृहस्थ को महंत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महत विचलम शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ नहीं ना था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा के उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। हरे कृष्ण। और साधु को पूछना क्या चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारी भौतिक समस्याएं हम वैष्णवों के ऊपर थोपते हैं। वैष्णव फिर भी हमें समय देते हैं, लेकिन वास्तव में वैष्णवों का संग भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है ना। जैसे कई बार मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, है ना। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल्स के पास जाया जा सकता है, मैरिज प्रॉब्लम्स है तो मैरिज काउंसलर्स हैं, फिर बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग है तो फाइनेंशियल काउंसलर्स है। ठीक है, उसके लिए भी हम भक्तों का सहारा लेते हैं, भक्त लोग हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन वो साधु का वास्तविक संग नहीं है। वास्तविक साधु का संग क्या है, जो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे लिए करणीय क्या है। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछे, मेरा मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से वो प्रसिद्ध श्लोक निकला, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कि क्या वास्तविकता में जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद भी बोलते थे, डू नॉट मेक स्पिरिचुअल मास्टर्स मटेरियल मास्टर। केवल अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान करने भक्तों के पास आना, ये बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। भक्तों के पास जाना है तो महत बनने के लिए। एक महत ही दूसरे को महत बना सकता है, एक महात्मा ही दूसरे को महात्मा बना सकता है। यह गर्ग मुनि महात्मा है, नंद महाराज उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जिज्ञासा करने का उद्देश्य ये है कि इनके संग में मैं भी महात्मा बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमें भक्तों की वास्तविक संगति मिले, ना कि केवल भौतिक प्रयोजन से हम भक्तों के पास मार्गदर्शन लेने के लिए जाएं। ज्योतिषामनयं साक्षात् यत्त ज्ञानमतेन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है, जिससे कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में अपने उसने क्या किया और वर्तमान जीवन में उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप इसे जानते हैं। हरे कृष्णा। और जब हम इस तरह महात्माओं से मिलते भी हैं,
तो उनके गुणों का भी वर्णन करना चाहिए। सामान्यतः होता है कि हम अपने गुणों का वर्णन करने लगते हैं, हम अपनी बढ़ाई करने लगते हैं। हम ऐसे हैं, हमारा परिवार इस तरह है, हमारी इतनी फैक्ट्री चल रही है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें ये ख्याति प्राप्त है, हमें ये स्किल्स प्राप्त हैं। वास्तव में अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी और अनुपम मिले, तो महाप्रभु, सॉरी, रूप गोस्वामी और अनुपम, हाँ हाँ, दोनों मिले, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उन दोनों का गुणगान करने लगते हैं। और जब उन दोनों का गुणगान करने लगते हैं तो तुरंत रूप गोस्वामी उनके चरणों में गिर के बोलते हैं, आप हमारा गुणगान कर रहे हो, हम तो वृष्टा में पड़े हुए कीड़े के समान हैं, हमने नीच लोगों का संग किया, नीच लोगों की सेवा की, आप हमारा गुणगान कर रहे हो। उसी तरह बाद में जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए आए, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और अनुपम के विषय में सनातन गोस्वामी को बोलते हैं। तो सनातन गोस्वामी भी बात बदल देते हैं, बोलते हैं महाप्रभु, हमारे पूरे परिवार का एकमात्र गुण यह है कि हमने आपका आश्रय लिया है, उसके अलावा और कोई हमारा गुण नहीं है। अगर आप पतितों की गिनती करोगे तो सबसे ज्यादा पतित हम हैं। तो वास्तव में जब वैष्णव के सामने जाते हैं, उनका गुणगान करना चाहिए, ना कि स्वयं का। नंद महाराज यहाँ पर उनकी ज्योतिष विद्या का गुणगान कर रहे हैं कि आप इतने महान शास्त्रज्ञ हैं कि भूत वर्तमान भविष्य सब आप जानते हैं, और इसीलिए ऐसे महात्माओं को त्रिकालज्ञ भी बोला जाता है, जो 3 कालों के ज्ञाता हो। सुजाता माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य। अब भाग्य की परिभाषा दी जाती है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो जीवन का अर्थ नहीं समझते, वे पशु तुल्य हैं। पशु न तो जीवन के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, न ही इसे समझ सकते हैं, किंतु धीर मनुष्य इसे समझ सकता है। इसलिए जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2.13 में कहा गया है, धीरज तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि यद्यपि जीवन शाश्वत है, फिर भी इस भौतिक जगत में जीव को एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इस युग में तो मूर्ख लोग इस सच्चाई को भी नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से होकर गुजरता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध है वह ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का परिवर्तन होगा, और जो ही शरीर बदलता है त्यों ही मनुष्य के सारे कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। आज मैं एक मनुष्य या कोई महान व्यक्ति हो सकता हूँ, किंतु प्रकृति के नियमों में थोड़े से भी अतिक्रम से मुझे भिन्न प्रकार का शरीर स्वीकार करना होगा। आज मैं मनुष्य हूँ, किंतु कल मैं कुत्ता बन सकता हूँ, और तब इस जीवन में मैंने जो भी कार्य किए होंगे वे सब विफल हो जाएंगे। इस सीधी सारी सच्चाई को विरले ही समझ पाते हैं, किंतु जो धीर है वह इसे समझ सकता है। जो लोग इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आए हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि चूंकि उनका वर्तमान पद समाप्त होकर ही रहेगा, अतः उन्हें अपने कर्म करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। यही बात ऋषभ देव ने भी कही है, न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम सन्नपि क्लेशत आस देह। यद्यपि यह शरीर नश्वर है, किंतु जब तक हम इस शरीर में जीवित रहते हैं तब तक हमें कष्ट सहना ही पड़ता है, चाहे किसी का जीवन अल्प हो या दीर्घ। हर एक को भौतिक जीवन के 3 ताप सहने ही होंगे। इसलिए धीर पुरुष को ज्योतिष में रुचि लेनी चाहिए। नंद महाराज गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड पंडित थे, जिससे मनुष्य भूत वर्तमान और भविष्य की अदृश्य घटनाएं देख सकता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतानों की ज्योतिष दशा जाने और उनके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो करे। फलतः गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज ने सुझाव रखा कि गर्ग मुनि उनके दोनों पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की जन्म कुंडली तैयार कर दें। नंद महाराज ज्योतिष जानने में इसलिए नहीं थी कि क्या होगा आगे जाके, मैं कितना इंद्र तृप्ति कर सकता हूँ। उनकी रुचि भी क्या थी, मेरे बच्चों के लिए क्या श्रेयस्कर है, उस प्रकार से मैं इनका लालन पालन करूं। और इसीलिए वो ज्योतिष गणना कृष्ण बलराम की करवाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आगे जाके हो सकता है इनके पूर्व में कुछ ऐसे कर्म हो जिस कारण से ये इतने सुखी ना रहे, क्योंकि नंद महाराज के लिए कृष्ण बलराम तो उनके पुत्र ही हैं। तो ज्योतिष गणना के अनुसार वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे कोई श्रेयस्कर कार्य किए जा सकते हैं जिनसे मेरे बच्चों का आगे भला ही भला हो। तो इस प्रकार से नंद महाराज उस वार्तालाप पे आ गए हैं। अगले श्लोक में उनके नामकरण के लिए अनुरोध करेंगे, फिर गर्ग मुनि आगे नामकरण संस्कार करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस।
हंसराज प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दिलवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर आपने बताया कि जो गुरु है भगवान के तुल्य है, परंतु आज गुरु का इतना मतलब वो इतना पाखंडी गुरु इतने हो गए हैं प्रभु जी, कि हमारा मतलब लोगों का विश्वास भी उनसे उड़ जाता है। तो उस केस में हम उनको किस तरह से समझा सकते हैं प्रभु? देखिए, गुरु का जब वर्णन हो रहा है तो आध्यात्मिक गुरु का वर्णन हो रहा है। जो आध्यात्मिक गुरु नहीं है उसका वर्णन नहीं हो रहा है। जैसे डॉक्टर प्रमाणित है तो उसकी दवाई खाना है, जो प्रमाणित डॉक्टर नहीं है उसकी दवाई नहीं खाना है। तो भक्त लोगों को ये परीक्षा करना चाहिए कि प्रमाणित गुरु कौन है। गुरु जो परंपरा में आया हो, परंपरा की शिक्षाओं को, शास्त्र की शिक्षाओं को स्वयं अपने जीवन में उतारा हो और शास्त्र के आधार पर ही प्रचार करता हो, ऐसे गुरु प्रमाणित है। और ऐसे प्रमाणित गुरु को भगवत तुल्य मानना चाहिए, जो भगवान से मिला सके। जो गुरु भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय में प्रवचन दे रहा है वो गुरु गुरु कैसे होगा? जो भगवान से दूर ले जा रहा है वो गुरु गुरु कैसे होगा? लेकिन जो गुरु भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रेम जागृत कर रहे हैं उनको भगवान के तुल्य मानना चाहिए। हरे अनुराग कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब बहुत सारे काम रहते तब मन वो रहता है कि फोकस रहता है, तब आलस नहीं होता। लेकिन जब काम खत्म हो जाते हैं तो सब प्रभु जी आलस करने लग जाते हैं। तो प्रभु जी उससे कैसे डील करना चाहिए? इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई काम आपको पूरा कराना है और आपके पास दो ऑप्शन है, एक व्यक्ति बहुत व्यस्त है और एक बहुत फ्री है, तो किसको देना चाहिए? जो व्यस्त है उसी को दो। तो वो अपनी व्यस्तता में आपका काम भी कर देगा। जो फ्री है ना, वो आपका एक काम भी नहीं करेगा पूरा दिन फ्री होने के बाद, क्योंकि इसमें तीन गुणों का प्रभाव होता है। भगवत गीता में भगवान ने कम से कम 30 से 35% भगवत गीता में तीन गुणों की बात की है। ये तीन गुणों बहुत महत्वपूर्ण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो फ्री बैठा है वो तमोगुण का लक्षण है। और तमोगुण में व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। तमोगुण में एक ही काम होता है, विध्वंस। तमोगुण में सृष्टि नहीं होती, पालन नहीं होता, केवल विध्वंस होता है। तो क्या विध्वंस होता है? समय का विध्वंस, ऊर्जा का विध्वंस, अपने कैरेक्टर का विध्वंस, सारी चीजों का विध्वंस तमोगुण में होता है। और इसलिए आलसी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन रजोगुण में सृष्टि होती है और सतोगुण में मेंटेनेंस होता है, पालन होता है। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति एक्टिव रहता है तो वो बहुत सारे कार्य होने के बाद भी एक्स्ट्रा काम कर लेता है। इसीलिए भक्त लोगों को व्यस्त रहना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों का ये अनुभव है और वो बताते भी है कि कैसे फ्री टाइम इज नॉट लग्जरी, इट इज रिस्क। समय फ्री मिलना ये वास्तव में लग्जरी नहीं है, ये रिस्क है, ये पतन का एक कारण है। और इसलिए अगर किसी दिन कोई सेवा ना हो, किसी दिन कोई कार्यक्रम ना हो, तो स्वयं से कोई सेवा ले लेनी चाहिए, या स्वयं से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना या कोई ना कोई आध्यात्मिक क्रिया करने का भक्तों का अभ्यास होना चाहिए। नहीं तो हमें तमोगुण जब हावी हो जाएगा फिर कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, और उस तमोगुण से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। लोग सोचते हैं कि चलो एक दिन मैं क्लास में नहीं आऊंगा, एक दिन मैं जप नहीं करूंगा, एक दिन मैं सुबह नहीं उठूंगा। अब वो तमोगुण जो हावी हो गया ना, अगले 15 दिन उससे बाहर निकलने में कठिनाई आएगी। लेकिन रोज करना बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। ठीक है। ओके प्रभु अंशु। जी, thank हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गृहस्थ को पालन करना चाहिए कर्म कांड का भी, जैसे अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए। अब वो कहाँ तक सार्थक है? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्मकांड का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन महत लोगों से मार्गदर्शन लेने की सलाह ली जा रही है। नंद महाराज कोई शिप्रा के तट पर पंडों को पकड़ के काल सर्प योग की पूजा नहीं करा रहे थे। नंद महाराज किसको पूछ रहे हैं ये भी देखना है। नंद महाराज गर्गाचार्य को पूछ रहे हैं। गर्ग मुनि जो महत हैं, महान वैष्णव हैं, ऐसे महान वैष्णव को पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों का, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बताइए आगे क्या भला होगा। तो उस तरह मार्गदर्शन भी किसको लेना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे हंसराज प्रभु के प्रश्न में भी चर्चा हो रही थी। पूछना तो है, गुरु तो बनाना है, लेकिन किसको बनाना है ये परीक्षा हमें पहले कर लेनी चाहिए। प्रभु जी, एक एक प्रश्न और था कि आज सुबह मेरे से तुलसी महारानी का अपराध हो गया, वो टूट गई मुझसे, तो सारे वो पत्ते भी सूख गए, तो अब मैं क्या करूं इसके लिए? ठीक है, क्षमा मांगना चाहिए और आगे ध्यान रखना ना, तुलसी के सेवा में
सामान्यतः द्वादशी के दिन हम लोग तुलसी को नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, कभी भूल चूक में हुआ अपराध को इतना गंभीरता से भगवान नहीं लेते हैं, क्षमा मांग के आप आगे ध्यान रख सकते धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ रविवार। आज 11 से नहीं, द्वादशी। हैं। ओके, नेक्स्ट रमेश प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, जो गर्ग संहिता का आपने बताया ना, वो ग्रंथ अवेलेबल है मार्केट में? बड़ा है कि हाँ छोटा है? हाँ, गर्ग संहिता ग्रंथ है, अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि भागवत पढ़ने के बाद पढ़िए, क्योंकि भागवत पढ़ने के बाद आप जब गर्ग संहिता पढ़ोगे तो आपको उसमें और रुचि आएगी। नहीं तो कई डिटेल्स, वो सप्लीमेंट्री बुक है। जैसे गणित की एक एनसीईआरटी बुक होती है, फिर एक सप्लीमेंट्री बुक होती है। तो सप्लीमेंट्री बुक पहले कोई लेके बैठ जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले एक बार भागवतम भागवत तो पढ़िए। हाँ भागवतम तो प्रभु हर साल एक दफे पढ़ लेता हूँ, 3 दफे पढ़ लिया, अभी चौथी दफे पढ़ रहा हूँ। हाँ, भागवत पढ़ने के बाद आप कोई वैष्णव से पूछ के अच्छा। आप गर्ग संहिता हाँ, ले सकते हैं, इस्कॉन में अवेलेबल है। अच्छा, हरे कृष्ण। हुक्मी चंद पालीवाल। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा भगवत गीता पढ़ने का मौका दीजिए। यस, यहाँ पर जो भक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा देखिए किस किस को नाम नहीं आता है। आप लोग वो नाम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ना, तो मैं वहाँ से देख के फिर नाम बोल सकता हूँ। क्योंकि पढ़ते पढ़ते यहाँ आज तो 245 भक्त थे, तो मैं सबको देख नहीं पाता हूँ कौन है कौन नहीं है। तो जो भक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा, जैसे प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु हैं, अर्जुन प्रभु हैं, आप लोग सब मिलके थोड़ा देखो, अमित प्रभु, किस किस का नंबर नहीं आया थोड़ा देख के आप लोग चैट बॉक्स में नाम डाल सकते हैं। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अ, जब मैं कोई क्लास करती हूँ, जैसे अभी लेक्चर सुन रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, या फिर ऐसा बुक रीडिंग करती हूँ, तो उस वक्त तो मैं वही करती हूँ और वही चलता रहता है मन में। लेकिन जब वहां से उठती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो मन में बहुत सारी भौतिक कामनाएं चलने लगती है। तो ऐसे में क्या करे कि वैसा ना हो और वही चलता रहे? अभ्यास, अभ्यास से ही सिद्धि होती है। तो अभी हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो अभ्यास है, उस लक्ष्य के लिए कि हमेशा ही हम भगवान के चिंतन में रहें। फिर यद्यपि शरीर अलग अलग क्रियाएं करेगा, शरीर काम करेगा, शरीर नहाएगा धोएगा खाएगा पिएगा, लेकिन चिंतन में कृष्ण का ही स्मरण होगा। लेकिन वो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि मैं श्रवण करती हूँ या जप करती हूँ तो उस समय पे चेतना ठीक रहती है, वो अच्छा लक्षण है। कम से कम वहां से अभ्यास शुरू हुआ। अब धीरे धीरे जब ये अभ्यास और परिपक्व होगा तो स्वतः ही भगवान का स्मरण होगा, और यही साधना का लक्ष्य है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। पहले हम लोग श्रवण करते हैं, फिर श्रवण के माध्यम से कीर्तन का उत्साह मिलता है, अर्थात भगवान के नाम का जप करते हैं। और जब ये दोनों परिपक्व हो जाते हैं तब अपने आप स्मरणम, अपने आप स्मरण आता है। तो इसलिए ये अभ्यास को करते रहना है, और धीरे धीरे आप देखोगे कैसे ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का चिंतन स्वतः होने लगेगा। प्रभु जी, एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या बता सकती हूँ? यस। जी प्रभु जी, पहले मुझे लगता था कि जो भगवान के प्रेम तक पहुंचने का मार्ग है वो भावना है। और जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं 12th में थी, तो 12th के बोर्ड से पहले मैं इस्कॉन ज्वाइन की थी, जनवरी में ही। तो उस टाइम मेरे अंदर बहुत इमोशन थे, बहुत बड़ी वाली। और मुझे पता है वो फर्स्ट स्टेज में होता है, और कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा। लेकिन अभी लास्ट टाइम दिसंबर से आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ज्ञान है प्रेम तक पहुंचने का मार्ग। तो अब मैं अपने इमोशन को एकदम तक लगभग खत्म करती हूँ और ज्ञान पे बहुत ज्यादा वो देती हूँ कि ज्ञान में रुचि आने लगा है और ज्ञान से प्रेम भी बढ़ता है। तो ये क्या सीन है मुझे समझ में आता नहीं, लेकिन ऐसा मैं महसूस करती हूँ। वास्तव में ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान अर्थात बहुत शास्त्र कोई पढ़ रहा है, बहुत ज्ञान कोई अर्जित कर रहा है, बहुत वेद वेदांग का ज्ञान उसको है, लेकिन वो भगवान से संबंधित नहीं हो पाया, वैष्णवों से नहीं जुड़ पाया। तो क्या होगा, वो ज्ञान उसके अहंकार का वर्धन करेगा। लेकिन दूसरा ज्ञान होता है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान अर्थात जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ता है।
और इसीलिए वो भावना भी परिपक्व हो जाएगी, जो भावना के विषय में आप बात कर रहे थे, अगर संबंध ज्ञान का हम आश्रय लें। तो जैसे हम भागवत पढ़ रहे हैं, वो भी ज्ञान है। कोई बोल सकता है ये भी तो एक पुस्तक है, आप भी तो ज्ञानी मार्ग पे चल रहे हो। नहीं, ये भागवत हमें भगवान से संबंध को प्रगाढ़ कर रही है। गीता हमारे संबंध को भगवान से प्रगाढ़ कर रही है। तो इसीलिए ये जो भगवत संबंध प्रगाढ़ करने वाली पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन और विशेषतः भक्तों के संग में जब हम करते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रेम को, भगवान के प्रेम को जागृत करते जी जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी माफी चाहती हूँ, एक छोटी सी बात और है कि अब ना मेरे मन की एक छोटी सी बात मुझे समझ आई है कि 1 महीना में ऐसा लगता है कि 5 दिन तो मन खराब होना ही होना है। और पहले होता तो समझ नहीं आती थी, अब समझ भी आने लगी है। जैसे रजोगुण में चले जाना, क्लास में मन नहीं लगना, ऐसा करके। हाँ, तो ये स्वाभाविक है भौतिक संसार में। प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। प्रभुपाद बोले तुम माया में ही हो, कभी कभी भक्ति में गिर जाते हो। तो इस तरह मन का काम ही है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए बना है। तो मन का काम ही है द्वेष में ले जाना, अहंकार में ले जाना, रजोगुण में ले जाना, तमोगुण में ले जाना। लेकिन फिर भी साधक अपनी साधना को सुचारू रखता है। आज मन लगे चाहे ना लगे, मुझे तो साधना करनी है, मुझे जप मुरा करना है, मुझे भागवत श्रवण करना है। जब साधना परिपक्व होगी, धीरे धीरे अपने आप मन भगवान के चरणों में लगने लगे। थैंक यू प्रभु, थैंक्स। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की।